आज की कहानी का शीर्षक है बच्चों, कृष्ण और सुदामा। जैसे संसार में सबको पता है कि कृष्ण और सुदामा बहुत पक्के दोस्त थे और वो एक साथ ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उनके गुरु का नाम था संदीपनी। तो एक बार एक बुढ़िया जो थी वो बहुत गरीब थी और वो रोज़ भीख मांग करके अपना गुजारा करती थी। एक बार हुआ ऐसा कि 5-6 दिन तक उसको कुछ मिला ही नहीं। वो बहुत भूखी थी, इतनी भूखी थी उससे कुछ चला ही नहीं जा रहा था और वो रोज़ भगवान का नाम लेती, स्मरण करती और पानी पी के सो जाती थी। फिर एक दिन किसी ने उसको 2 मुट्ठी चने दिया और तो बुढ़िया जो थी बहुत खुश हुई। शाम के समय मिले थे उसको, इतनी खुश हुई उसने सोचा कि सुबह ठाकुर जी का भोग लगा करके तब मैं इन चनों को खाऊंगी। तो उसने ये कह सोच करके वो अपने घर चली गई और अपने पास में रख करके पानी पी करके भगवान का नाम लेते लेते सो गई। इतने में रात में उसके घर में चोर घुस गए। तो जब चोरों को पूरे घर में कुछ नहीं मिला तो एक वो पोटली मिल गई और उसने सोचा पोटली में ज़रूर पैसे होंगे। वो चोर जो थे पोटली लेकर के भागे। तो तब तक बुढ़िया की आँख खुल गई और वो चोर 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 चिल्लाने लगे। तो पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसी जब आ गए तो वो जो चोर थे भागते भागते वो संदीपनी गुरु के आश्रम में घुस गए और वहाँ से भी भागते भागते वो पोटली जो थी गुरु जी के आश्रम में गिर गई और चोर भाग गए। जब सुबह गुरु माता जो थी झाड़ू लगा रही थी तो उनको चने की पोटली मिली। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, जब कृष्ण सुदामा जंगल जाएंगे लकड़ी काटने के लिए तो मैं उनको दे दूंगी कि रात दोपहर में जब भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। तो इधर जो बुढ़िया थी जब उसके चने खो गए तो उसने बहुत श्राप दिया कि जो जो भी इन चनों को खाएगा वो जिंदगी भर गरीब रहेगा। ऐसा श्राप दे दिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था इस बात का। तो जब वो सुदामा को दूसरे दिन जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे तो गुरु माता ने उनको वही पुटली उठा के दी। कहते कि तुम लोगों को जब भूख लगे तो दोपहर में ये चने तुम दोनों लोग बांट के खा लेना। तो सुदामा जब पोटली पकड़ी तो सुदामा जी को उसको पोटली को देखते ही आभास हो गया, पता चल गया कि ये तो श्रापित पोटली है, चने हैं, इसको जो भी खाएगा वो ज़िंदगी भर गरीब रहेगा। तो इस तरीके से जब वहाँ पहुँचे जंगल में तो वो जो अब तो सुदामा जी ने सोचा कि अगर इन चनों को कृष्ण जी खाएंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। तो कृष्ण जी जो होते हैं तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो जब वो गरीब हो जाएंगे तो सारे लोग जहाँ के लोग सारे संसार के लोग भी गरीब हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसा करूँगा कि मैं इन चनों को मैं अकेले खा जाऊँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे ज़िंदगी भर पूरे जीवन गरीब रहना पड़े, लेकिन मैं अपने दोस्त को गरीबी के दलदल में नहीं ढकेलूँगा। तो जब जंगल में लकड़ी काटने लगे उसके बाद जब वो पेड़ पे बैठे तो चुप चुप करके सुदामा जी धीरे 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 करके चने खाने लगे। कृष्ण जी ने पूछा अरे तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी दो। उसने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो फिर वो सारे चने धीरे 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 करके वो पूरे चने खा गए और इस प्रकार से सुदामा जी इतने गरीब हो गए कि उनको पूरा जीवन गुजर करना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर जो कृष्ण थे वो द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी जा कर के गरीबी में अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो जैसे कि तुमको पता है ना कि जब वो सुदामा जी कृष्ण के बाद मिलने गए थे तब उनकी पत्नी ने सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे तो मित्र बहुत अमीर हैं, बहुत धनवान हैं, तो उनके पास जा कर के क्यों नहीं थोड़ा सा सहायता मांगते हो। तो उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं किस मुंह से जाऊं, मैं बहुत गरीब हूं और वहाँ जाते हुए अच्छा नहीं लगता, वो तो राजा हैं। तो फिर भी बीवी के बार बार कहने पर वो गए वहाँ पर और जो तो सुदामा जी की पत्नी ने 2 मुट्ठी चावल भेंट के लिए दिए उनको कि कृष्ण जी को भेंट में दे देना। बच्चों हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं।
तो सुदामा जी की पत्नी ने भी उनको भेंट के स्वरूप 2 मुट्ठी चावल दे दिया। और जब वह पहुँचे दरवाजे पर तो द्वारपालों ने से कहा कि भाई कह दो कि कृष्ण तुम्हारा मित्र आया है सुदामा। तो सब द्वारपालों ने देखा, अरे कैसा मित्र है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैर गंदे हैं, शक्ल भी खुश नहीं है, शरीर भी बिल्कुल दुबला पतला है, कृशकाय है, तो कैसा दोस्त है इनका। फिर भी गए सुदामा जी, मतलब वो अंदर गए द्वारपाल, और उन्होंने कहा महाराज आपका कोई मित्र मिलने के लिए आपसे आया है, अपना नाम वो सुदामा बताता है। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और दौड़ते दौड़ते आए और सुदामा जी को गले से लगा लिया। सारे जो चौकीदार थे वो सब बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। उनकी पत्नियां भी, रुक्मणी वगैरह भी सब पीछे आ गई, उन्होंने भी देखा कि कैसा मित्र है। तो फिर जब वो धीरे धीरे करके अपने दरबार में आए और उनको अपने सिंहासन में बैठाया सुदामा जी को, और एक थाल में पानी लिया और उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोने, इतने भाव विह्वल हो गए कि वो आंसुओं से धोने लग गए। तो जब सारे लोग देखते रहे कि क्या हुआ है, कैसे है मित्र है, इतने पक्के मित्र हैं कि कृष्ण जी को पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने आंसुओं से उन्होंने धो दिए। और कहने लगे, कृष्ण जी अरे मित्र तुम इतने दिन कहाँ रहे, आए क्यों नहीं तुम मेरे पास में, इतने कष्ट उठाए तुमने, तुम आए क्यों नहीं। तो उसने कहा कि ऐसे ही है, नहीं आ पाया मैं। तो फिर कृष्ण ने कहा, अरे भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है कि नहीं भेजा है, कुछ तो लाए होगे ज़रूर। तो छुपाने लगे वो अपने पोटली को, उनको शर्म आ रही थी कि भाई इतने बड़े राजा को हम ये क्या कच्चे चावल दें हम। तो उस कृष्ण जी ने वो पोटली छीन ली और उसको खोल करके एक मुट्ठी खा लिया, और फिर उसके बाद दूसरी मुट्ठी फिर खा लिया। जैसे ही उन्होंने चावल खाए 2 मुट्ठी, तो उनका जो धन धान्य था उससे भरपूर हो गया उनका घर। उनके पूरे शहर में उनका सबसे अच्छा आलीशान महल बन गया वहाँ पर। इनको तो कुछ नहीं पता था। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मणी जी ने उन कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया, कहते बस स्वामी, सब आप अपने मित्र को ही दे दोगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर इस तरीके से उन्होंने सुदामा जी को वहाँ से विदा किया। और सुदामा जी जब घर पहुँचे अपने शहर में, तो वो तो अपना घर पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कैसा घर था, यहाँ तो सब कुछ बदल गया, मेरा घर कहाँ चला गया, मेरा घर कहाँ चला गया। तब तक महल से उनकी जो पत्नी थी वो तो अब सेठानी के रूप में अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जेवर पहने, सब कुछ पहन के निकली, और उन्होंने सुदामा जी को आदर के साथ अपने घर ले गए। और उन्होंने सारा किस्सा बताया कि आपके जाते ही हम सब पर भगवान की इतनी कृपा हुई कि हम सब लोग बहुत सुखी हो गए, और संसार में सब कुछ आराम हो गई है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हैं। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप गए, अपने मित्र से भी मिले, और हम लोगों का भी कल्याण हो गया। इस प्रकार से कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वो जग प्रसिद्ध है। और संसार में अगर कोई दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है।